अब इसका खोड़ का क्या बनेगा, इसको कहां भेजेगा इस खोड़ को। पशुओं का तो सारी चीज काम आ जाती है, इंसान की क्या चीज काम आती है, कुछ भी नहीं आती इसकी काम। हमारा काम उस मालिक से है, उस सतगुरु से है, उस सतगुरु के पास में हमने पहुंचना है, हमारा मुक्ति का मार्ग सारा खुल जाएगा। उस सतगुरु से हम ये विनती करें, अगर मालिक मेरे को इस संसार में दोबारा से ना भेजे, इस संसार के अंदर मैं दुखी हूँ, क्योंकि यहाँ तो दुख का ही कारण है, यहाँ सुख का कारण नहीं है। कोई ये सोचे संसार के अंदर मैं सुखी रह जाऊं, सुखी तो पल दो पल के लिए सुख मिलता है। कैसे मिलता है, किसी का ज्यादा धन हो गया थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, वह ज्यादा धन हो गया, लेकिन फिर उसको लकोने के लिए चाहिए, अब पीछे से लकोते डोल ले, फिर दोबारा लकोना पड़ेगा, लोगों ने नहीं लकोना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम धन से भी परेशान हो जाते हैं। अब यही बातें हैं, संतों के पास में संत महात्मा जीव को चेताने के लिए आते हैं, और जीव जो चेत जाता है उसका काम बन जाता है, और जो जाना चाहता है अपने घर तो जा सकता है। ये मनुष्य चोला सबसे उत्तम चोला है, और ये परमात्मा से मिलने का दरवाजा है, इसके अलावा कहीं परमात्मा से मिल नहीं सकते हम। कोई दरवाजा नहीं परमात्मा से मिलने के लिए। उस दरवाजे का हमने तो क्या कर रखा है, इस दरवाजे को बंद कर रखा है। कैसे बंद कर दिया हमने इस दरवाजे को, किसी ने तो काम के बस होकर बंद कर रखा है, किसी ने मोह के बस होकर के बंद कर रखा है, किसी ने लोभ के बस होकर के बंद कर रखा है, किसी ने अहंकार के बस होकर के बंद कर रखा है। लेकिन सबने दरवाजे बंद कर रखे हैं। क्यों क्यों कर रखे हैं दरवाजे बंद? ये हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता। स्वार्थ, जो स्वार्थ हमारा है उसको तो हम भूले बैठे हैं। उस परमात्मा से मिलने के लिए जीवात्मा आई है, ये यहाँ संसार के अंदर जन्म होया इसका, मनुष्य चोला इसको मिल गया उस परमात्मा से मिलने के लिए, और फिर भी हमने ये दरवाजे सारे बंद कर दिए। कैसे काम चलेगा? काम तो जब चलेगा जब हम उस अनगढ़िया को पूजेंगे। अनगढ़िया देव को जब हम पूजना शुरू कर देंगे, अनगढ़िया देव कहाँ पर है? वो अनगढ़िया देव जो महाराज जी ने जो बताया है, तुम्हारे अंदर वो आत्मा है और तुम्हारे अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन एक दूसरे से मिलाप नहीं है। कैसे मिलाप नहीं है? चकुआ बिछड़ा चकुई बिछड़ी रहन की, आन मिले प्रभात, जो नर बिछड़े राम से और दिवस मिले न रात। जो उस परमात्मा से, जो राम से बिछड़ रहे हैं, वो तो ना तो दिन में मिल सकते, वो ना रात में मिल सकते, चाहे कोई कितना घंटा बजाओ, चाहे कितना भारतीय राधा स्वामी करते रहो, चाहे कितना राम का नाम लेते रहो, वो ऐसे परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा से तो तभी मिलेंगे जब हम गुरु के बताए हुए वचन के मुताबिक काम करेंगे, गुरु के बताए हुए वचन के मुताबिक, रास्ते के मुताबिक अपना अभ्यास करेंगे, तब वो परमात्मा से मिलेंगे। नहीं तो कितना ना नाम ले रखा है, 250-300-400 आदमी ने हमारा गांव में यहाँ नाम लिया था, कहाँ गए सारे? सब चले गए, छोड़कर चले गए सारे। कुछ खाली हो गए, कुछ होने लग रहे। क्यों? किसी ने राम मिल गया? नहीं मिला। उनका स्वार्थ ही पूरा नहीं हुआ। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो उस तरफ कैसे जाएगी? नहीं, कहीं महाराज जी कहते हैं चाहे तो हर की भक्ति कर, चाहे संसारी विषय कमा। अच्छा, तो हर की भक्ति कर ले भाई, या तो संसारी विषय कमा ले। यहाँ तो एक म्यान में दो तलवार नहीं चल सकती। एक म्यान में दो तलवार जब चल सकती हैं, जब आप अपने गुरु का निर्भय हो जाओगे, तो आप 4 तलवार चला लेना, जब भी चल जाएंगी। कैसे? अगर उस पे चढ़े रहो, 2 घोड़ा की कौन चलावे हो, 4 है पसवार। आप गुरु के दरबार में अड़े रहो, और 2 घोड़े कौन चलावे हो, 4 है पसवार। 4 तलवार चलती रहे यहाँ पे,
फिर भी आप बाजी जीत जाओगे। लेकिन गुरु का तो हमने पल्ला नहीं पकड़ा, दरबार की तरफ हम छोड़ देते हैं, दरबार को छोड़ देते हैं, सोचते हैं अक भाई इनका ये जन्म मीठा, अगला किसने देखा, अगला किसने देखा, नहीं पता। अक एक एक सांस हमारा घटने लग रहा है, एक एक श्वास हमारा उस परमात्मा के नाम के बिना खाली जा रहा है, तो हमारा कैसे गुजारा होगा। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। फिर किस तरह कही भाई पहली कली में, दूसरी कली में? दूसरी कली में 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन कहिए, 100 अपना ना होई। हाँ। ये तो अपनी करनी भोग है, करता और ही कोई। ये कबीर साहब ने शब्द कहा, अब 10 अवतार निरंजन कहिए, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम धोख मारते हैं, जिनको हम परमात्मा समझते हैं, जिनको हम और पीर पैगम्बर समझते हैं, 10 अवतार निरंजन कहिए, ये अपना ना होई। और ये तो अपनी करनी भोगे करता और कोई। अब ये भी अपनी करनी भोगने के लिए आए हैं यहाँ पे। कैसे? आपने नहीं पता, आप भी तो ड्यूटी लेकर के आए हो, आप अपने परिवार की ड्यूटी लेकर के आए हो। एक तो आया है, ब्रह्मा तो आया है सृष्टि की रचना करने के लिए, वो ड्यूटी है, वो भी करनी भोग रहा है। विष्णु आया पालन करने के लिए, वो भी करनी भोग रहा है। हम नहीं करते अपने बच्चों का पालन? करते हैं ना, हम भी तो अपनी करनी भोगते हैं। और शिव जी संहार करने के लिए आया, कोई इंद्र लोग है वो बरसात करने में, जितने देवता हैं, कोई किसी कोई ड्यूटी, किसी की कोई ड्यूटी, ऐसे ड्यूटी पुकारने के लिए आए हैं। हम भी वो ड्यूटी लेकर के आए इस संसार के अंदर, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हम भी बच्चों का लालन पालन करते हैं, जैसे ये संसार का लालन पालन करते हैं। 10 अवतार निरंजन कहिए, से अपना ना होई। और ये तो अपनी करनी भोगे करता और कोई। ये तो अपनी करनी भोगते हैं, जिस तरह हम अपनी करनी को भोग रहे हैं। इनका भी चोला नहीं छूट रहा, इनको भी वो सतगुरु नहीं मिला। क्यों? सतगुरु मिल जाता तो इनका लेखा निबट जाता। क्या किन पर रचना करते ये रचना नहीं करते, ये संसार के पालना नहीं करते, संसार के झंझट में क्यों लगते ये? अगर सतगुरु मिल जाता तो। जिनका सतगुरु मिलिया उनका लेखा निबड़िया, उनका लेखा निबड़ जाता। जिनको सतगुरु नहीं मिलता उनका लेखा तो नुक्का नु रहता है। फिर आपने देखा होगा, किसी ने ब्रह्मा का दर्शन करें, किसी ने विष्णु करें, किसी ने शिव जी का दर्शन करें। हाँ, कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? अब हमने उनका जैसा बनना पड़ेगा। उनका जैसे अगर हम बन गए तो हम शिव जी के दर्शन कर सकते हैं, ब्रह्मा के दर्शन कर सकते हैं, विष्णु के भी दर्शन कर सकते हैं, हम प्रकट कर सकते हैं उनको। लेकिन उससे मुक्ति तो नहीं हुई हमारी। हमने तो चाहना है मुक्ति की, उस मुक्ति की चाहना है जिसके लिए हम आए इस संसार के अंदर। अगर यही चाहना अगर उनको हमारे को नहीं होती तो हम क्यों दुखी होने के लिए आए थे संसार के अंदर? वहीं रहते अपने, क्या जरूरत थी आने के संसार में? हमने तो मुक्ति की चाहना है। ये मनुष्य चोला हमारे को मिला है, सबसे उत्तम चोला है। इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव जी भी तरसते हैं, देवी देवता भी इस चोले के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं वो? उनके पास में वो शरीर नहीं है, हमारे पास तो कम से कम शरीर तो है। ये तो अपना शरीर तो अपना हमारा पास है, उनके पास में वो शरीर नहीं है। वो तो बिना शरीर के हैं, वो तो सूक्ष्म के अंदर है। अब सूक्ष्म में दिखाई दे जाएंगे आपको वो। जब आप सूक्ष्म में जाओगे तो आपको ब्रह्मा भी दिखाई दे जाएगा और विष्णु भी दिखाई दे जाएगा और शिव जी दिखाई दे जाएगा, सारी चीज दिखाई दे जाएगी। 10 के 10 अवतार दिखाई दे जाएंगे आपको। लेकिन आपने सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। सूक्ष्म के अंदर जब आप पहुंचोगे उनके दर्शन हो जाएंगे। और सूक्ष्म से जब आगे जाओगे कारण के अंदर, वहां अलग चीज है।
उसके लिए हम कोशिश करें, माँ कारण के लिए कोशिश करें, कारण के लिए कोशिश करें तो हमारा काम बन जाएगा। और कारण के लिए कोशिश हमने नहीं करी तो हम तो भाई ऐसे आए और ऐसे ना आए, मनुष्य सोला लेने का क्या फायदा है हमारा? कोई फायदा नहीं है। तीसरी कैसे कही भाई? तीसरी यही ब्रह्मा है, विष्णु महेश, इन तीनों की मंडी। इन सिर लग रही काई, हाँ, इनके भरोसे कोई मत रहियो, इन्हें इन्हें न मुक्ति पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सिर लागी काई। तीसरी कलीम का इनका भरोसे कोई मत रहियो, इन्हें न मुक्ति पाई। किसने कही है? कबीर साहब ने कही ये बात। इनका भरोसा कोई मत ना रहियो, इन्हें मुक्ति न पाई। जो आदमी पहले भूखा बैठा है वो हमारे को क्या पेट भरकर रोटी खिला देगा? नहीं खिला सकता। क्यों? अब वो पहले भूखा बैठा है। जब वो मुक्ति में खुद नहीं है तो हमारे को मुक्ति में कैसे ले जाएंगे? वे भी उन संतों की शरण की धूल बनना चाहते हैं, लेकिन उनको कद मिलेगा? ये मनुष्य सोला जब मिलेगा तब उन संतों की शरण में जाएंगे। मनुष्य सोला नहीं मिलेगा तो नहीं जा सकते वो भी। इस करके वो मनुष्य सोले के लिए तरसते हैं, वो मनुष्य सोले के लिए तड़पते हैं। और आपको तो मनुष्य सोला मिला हुआ है, और फिर हमारा मनुष्य सोला मिल करके और फिर हम उनकी वो करते हैं, टेक बजाते हैं। जब उन्होंने मुक्ति नहीं मिली तो हमारे कैसे मुक्ति में ले जाएंगे? वो नहीं कही मीरा बाई ने कृष्ण भगवान से, ये भी तो उन्हीं अवतारों के थे। कृष्ण जी महाराज उन्हीं अवतारों के हैं। इनसे कही, कृष्ण जी से कही, अब महाराज मेरे को तो ये चीज नहीं चाहिए, मेरे को तो मुक्ति चाहिए। कृष्ण जी से कहने लगी मीरा, अब मेरे को तो मुक्ति चाहिए। अब मीरा मुक्ति तो चाहिए तो आपने संतों के पास में जाना पड़ेगा। आज का जो संत है वो रविदास है। रविदास के पास में गई मीरा, कहने लगी, महाराज मेरे को तो मुक्ति की चाहना है, बाकी तो मेरे धन दौलत की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। 2 राज्य की मालिक नहीं हूं मैं, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है मीरा, मुक्ति आपको मिलेगी, लेकिन आपने बदलना पड़ेगा। आपने ये इसको छोड़ करके, बाहरी चीज को छोड़ करके अंतरिक चीज को आपने करना पड़ेगा। तो गुरु रविदास था ना मीरा का। अब उन्होंने सोची, अगले एक लाल दे करके चलूं इसको, महाराज झोपड़ी में रहते हैं, एक लाल दे दूं। महाराज ये जो आप झोपड़ी में रहते हो और मेरे को भी थोड़ी सी लाज सी आती है कि भाई गुरु तो झोपड़ी में रहे और भाई शिष्य महलों में रहते हैं। ने बोला ठीक है, यहाँ टाँक दे। वो बाती के अंदर टकवा दिया लाल, वो बत्ती के अंदर टकवा दिया। आई महीना 20 दिन में मीरा दोबारा गई, महाराज मैं तो वो लाल दे के गई थी आपके लिए, और वो आपने तो कुछ भी नहीं करा। कहाँ दिया था? महाराज आपको उस दिन दिया था। कहाँ रखा था? वहाँ रखा था, वहाँ ही रखा होगा। संत महात्माओं उनकी लालनों की जरूरत नहीं है। संत महात्माओं ने पैसों की जरूरत नहीं है। वो तो मुक्ति के लिए आए हैं, वो तो जीव को मुक्ति में ले जाने के लिए आए हैं। जो पैसे का ठेका है उसको संत मत ना समझो, उसको महात्मा मत समझो। अब वो तो अपना रोजगार चला रहा है, अपना संसार को चला रहा है। उसको तो ये समझो भाई ये तो ठग है, क्योंकि संसार हम भी चलाते हैं। वो तो ठग के बराबर हो जाता है। जो पैसे के लिए काम नहीं करता, जो महाराज जी कहते थे मेरी दोनों गोद में जहर भरा हुआ है, लेकिन मरूंगा तो जब खाऊंगा उसको, मैं तो तुम्हारी मोगरी और तुम्हारे मार देता हूँ। अब जो तुम सेवा का दे के जाते तो मैं तो यहाँ लगाता हूँ सेवादारों के लिए। मैं तो सेवादारों के लिए यहाँ इसी में लगाता हूँ। आश्रम में लगा दिए, सेवादारों के लिए जमीन खरीद दी, टेस्ट का नाम करा दिखा करके। वो अपने लिए महाराज जी ने 2 कपड़ा, 2 जोड़ी और भाई 2 जूती और सिर का चादरा और 2 बखत की रोटियों महाराज जी का खेत में से आ जाती थी। कभी संगत का खाया नहीं महाराज जी ने। हम तो क्या करते हैं, हम तो संगत का खाना शुरू कर देते हैं, फिर हम भजन करेंगे। हम भजन नहीं कर सकते, भजन वही करेगा। कबीर साहब ने सारी उम्र तानी तणी, रैदास ने सारी उम्र जूती गाठी,
हम यूँ सोचा हम ठाली बैठ करके भजन कर लेंगे, नहीं, जिससे काम नहीं होता। हमने सारी उम्र कमाया, बुढ़ापे मार से काम नहीं होता, हम कमाएंगे कोई नहीं कमाया जाएगा। जो हमने सारी उम्र कमाया उसी में से खाएंगे, है तो अपनी कमाई। फिर भी हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, अपनी उस कमाई के ऊपर। उस कमाई को हमने इस करके सुरक्षित रखना है अपनी को, और सुरक्षित रख करके जब हमारे पे वो भीड़ बखड़ पड़ती है तो उसमें से अपने काटते रहो और खाते रहो। इस तरीके से अपना जीवन का बचाव हो जाएगा और आपका गुजारा भी हो जाएगा। और संत महात्माओं ने यही हमारे लिए इशारा दिया है। अब हम अपनी कमाई का न खाएंगे तो भजन बंदगी कर सकते हैं, और जो हम दूसरों को खाता डोल लेंगे भजन बंदगी नहीं कर सकते। आज यहाँ खा लिया, तड़के वहाँ खा लिया, परसों वहाँ खा लिया, परला दिन वहाँ खा लिया, भजन कैसे करेंगे? महाराज जी कहते थे मैं कई बार भाई ऐसा न खा लिया, अब भजन पे नहीं बैठे यार। कई बार ऐसा न खा लिया, अब भाई उन किसी बहन जी ने वो कमीज उमीज का बटन उटन लगा हुआ थी, कहने लगे महाराज जी मेरा भोजन जी मिलो। उस बेचारे ने करवाया, सत्संग उत्संग करवाया, भोजन दिया। महाराज जी कहने लगे बेबे कहाँ से ले आई थी? अब उन्होंने सोची कुछ न कुछ गड़बड़ होगी बात में। और महाराज जी मैं तो इस तरह बटन लगाया था कमीजा के, और उसका ये पैसा था, और इनका वो ले आई। धन हो अगर मेरा भी ऐसा जब होगा, मेरा भजन बना बढ़िया, तो आप भी वो कमाई वाला अगर उन खाओगे ना तो आपका काम भी बढ़िया बनेगा। आप अपना जैसा भी रिश्ता होता हो, अब 2 घंटा 1 घंटा हम गाड़ी के ऊपर सफाई करें, अपना माँ बाप की सेवा नहीं करें तो किस तरह गुजारा होगा हमारा? गाड़ी पर 2 घंटा लगा दें हम उसकी सेवा करने में, और माँ बाप ने कितनी लंबी गाड़ी आई है वहाँ तक चलती हुई, और कति जब गाड़ी का टायर जब फटन न होगा फिर हम उसकी पानी की भी नहीं पूछ रहे, उसमें कपड़ों ना मार रहे, कैसे गुजारा होगा हमारा? हम उन्होंने सोचा है हम उसमें स्वर्ग में चला जाएंगे, बैकुंठ में चला जाएंगे, राधा स्वामी धाम में चला जाएगा? नहीं जा सकते। राधा स्वामी धाम में हम जब जाएंगे, घर का देव मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी, माँ दुष्ट हत्यारा। अगर भाई ऐसा न तो माँ दुष्ट हत्यारा हुआ है, अपना माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। सत्संग की तो भाई इतनी बहुत होगा भाई, चौथी कली के कही भाई, जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। हाँ। कह कबीर सुनो भाई साधो शब्द लख्या सो करिए। जो जोगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया। अब जितना आपने देखा हो, कोई डेरा गिन लड़ रहा है ना, देखा कोई डेरा गिन लड़ रहा है, कोई 2-2 इंच जमीन गिन लड़ रहा है, कैसे कैसे मुकदमा चल रहा है। जोगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया। कह कबीर सुनो भाई साधु शब्द लख्या सो, शब्द लख्या सो तेरी है। फिर भी शब्द के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। जिसने अंतर के अंदर अपना शब्द का ध्यान करा, अपना सतगुरु का ध्यान करा, वो ही तेरा है। और यही कबीरा मीराबाई ने कह दी लास्ट में, अक भाई उन चरणन की धूरा, अक मैं तो उन मालिक का चरण की धूल हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा तो शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो मालिक का चरणों की धूल हूँ। मीराबाई ने भी यही कह दी। अरे भी कितने लड़ रहे हैं, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं, किसी का कुछ चल रहा है, किसी कुछ चल रहा है, सारा लड़ का मरण लग रहा है। और संत महात्मा नहीं लड़ते, वो तो उसमें छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं भाई ठीक है चल भाई ये तेरा साथ सही है। संत महात्मा नहीं लड़ते। संत महात्मा अब एक पहले कई जगह ऐसे हुए हैं, अगर भाई वो उसका चेला था, वो बैठ गया, उसने गुरु ना देखा, उसने मुकदमा कर दिया, उसने फलाना कर दिया, उसने ढिकड़ा कर दिया। तो ये ऐसे ही होता है। जो संत जो होते हैं ना पूर्ण, पहली बात तो संत महात्माओं की तो क्रियाएं अलग होती हैं, उन्होंने तो इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। और जिनको इन चीज़ों से मतलब होगा फिर वो संत महात्मा क्या हुए? वो तो कहते हैं मेरे को तो इतना दे दे मालिक,
अगर जितना जो मेरे संगत आवे इतना देते भाई, इसका गुजारा होता रहे, इसका काम चलता रहा, ज़्यादा की जरूरत नहीं उसने। संगत तो भाई महाराज जी बहुत करके गए थे यहाँ अपने देश के माए भी, विदेशों में महाराज जी ने कितनी संगत करी, फिर भी आप यूँ समझो कि आपका बहुत बढ़िया भाव था, बहुत बढ़िया भाग था जो आपने पूर्ण पुरुष मिल गया। और पूर्ण पुरुष से जिसने नाम मिल गया अपना भाग सराया करो, क्योंकि पूर्ण जब मिल जाता है तो हमारा लेखा ही निबट जाता है। अब कमी थोड़ी बहुत रहती है तो हमारी रहती है लेखा निपटाने के अंदर, नहीं तो पूर्ण नहीं मिलता तो लेखा नहीं निपट सकता हमारा। लेखा तो हमारा तभी निपटेगा जब हमारा को पूर्ण पुरुष मिल जाएगा। पूर्ण पुरुष की अलग छवि होती है, अलग चाल डाल सब चीज़ उसका। संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन रहता है। और संत का तो नैन माथे से ही पता पड़ जाता है कि संत है कि असंत। सारी चीज़ का सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबर संतन क्यों विचार, सबको रास। और अगला जो सत्संग होगा वो 8 बजे से शुरू होगा। थोड़ा सा लेट हो जाए ना, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी तो 8 बजे से शुरू करेंगे सत्संग को, 8 बजे से 9 बजे तक का।